स्नेहा संग एक दिन। विराट की भाभी की रियल दुनिया। करिश्मा की डबल खुशी। सीरियल गुम है किसी के प्यार में भी करिश्मा चौहान का किरदार निभाने वाली स्नेहा भावसर संग आज सास बहू और बेटियां बिताएगा पूरा एक दिन। स्नेहा के घर जाकर हम मिलेंगे स्नेहा के परिवार से, घूमेंगे स्नेहा का आशियाना, देखेंगे उनका वार्डरोब और एक्सेसरीज। स्नेहा बताएंगी अपनी फिटनेस का राज। होगा डांस धमाल भी। इतना ही नहीं, आज स्नेहा के घर आएगा एक नया मेहमान भी। तो चलिए सीधा चलते हैं स्नेहा के घर, क्योंकि आज सास बहू और बेटियां को स्नेहा ने अपने घर पर इनवाइट जो किया है। ओह माय गॉड, सास बहू और बेटियां, वेलकम वेलकम। आई एम सो सरप्राइज्ड। मैं प्रिपेयर नहीं थी कि आप लोग आए। अभी मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है बिकॉज़ अभी ये मेरा मॉर्निंग टाइम है और अभी एक्सरसाइज में करने वाली थी, योगा करने वाली थी, तो अभी थोड़ी सी मेरी हालत ऐसी हो रही है। वरना मैं आपको हमेशा रियल लाइफ में एकदम तैयार, एकदम फ़ोटोशूट वगैरह वाला लुक में मिलती हूँ, बट अभी मैं ऐसी हो रही हूँ। सो बाय द वे, अभी आप लोग आए हो तो आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। रियल लाइफ तो आपने देखी है, बट आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ बताऊंगी। तो आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। आप लोग आज बहुत स्पेशल डे पे आए हो, और आप लोग जब आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप लोग नहीं आए हो, आपके साथ हमारी ऑडियंस आई है, क्योंकि हमको आप लोग अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट मिलवाते हो। हमारे इंटरेक्शन हो नहीं पाता एज अ स्नेहा, मैं अपनी ऑडियंस से नहीं मिल पाती हूँ, एज अ करिश्मा ही मैं अपनी ऑडियंस से मिल पाती हूँ। सो आप लोग जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन कराते हो, उसी तरह अभी आप हमारी ऑडियंस को मेरे घर पर लेके आए हो, बहुत ही खास दिन पर, क्योंकि आज इस स्पेशल डे पे मेरी फैमिली मुंबई में मेरे साथ है, और आज मेरी एक और फैमिली यानी कि हमारी ऑडियंस और हमारी एक और फैमिली सास बहू और बेटियां आज मेरे साथ है। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और स्पेशल डे की बात है तो स्पेशल डे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये स्पेशल डे इसलिए है मेरे लिए बिकॉज़ मुंबई में मैं अपनी पहली खुद की न्यू कार ले रही हूँ आज, और आज मेरी कार की डिलीवरी है। सो मम्मी पापा सब लोग आए हुए हैं, दीदी जीजू भाई फैमिली, और हम सब लोग आज न्यू कार लेने जाएंगे। सो आप लोगों को मैं हर जगह ले जाऊंगी। आज पूरे टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ रहने वाली हूँ, मतलब मेरी फैमिली और आप मेरी फैमिली, तो हम सब पूरी फैमिली आज साथ में रहने वाले हैं, घर से लेकर कार तक, और पूरा मुंबई हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज बहुत स्पेशल डे पे आप लोग आए हो आज तो। सो बाय द वे, मैं पहले आपको अपने मम्मी पापा और अपनी पूरी फैमिली से मिलवा देती हूँ। सो जी हाँ, आज स्नेहा अपने घर ले आने वाली है ब्रांड न्यू कार, लेकिन उससे पहले चलिए मिलते हैं स्नेहा की फैमिली से। सो मम्मी पापा अंदर है और लेट्स गो। पापा, आज के ये स्पेशल डे पर सास बहू और बेटियां, हमारी आज तक की फैमिली आपसे मिलने आई है, हमारी ऑडियंस आपसे आज मिलने आई है। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए। आज बेटी का खुशी का दिन है कि जिस उम्र में मैं साइकिल नहीं ले सकता था, आज उस उम्र में मेरी बेटी अपनी पहली कार लेने जा रही है अपनी कमाई से, खुद की कमाई से। तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, और आप सब आए सास बहू और बेटिया के माध्यम से। ये रियल लाइफ तो इसकी टीवी में देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ आप लोग जो दिखाते हैं उसी से मालूम पड़ता है कि ये रियल में क्या करते हैं एक्ट्रेस। उसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत गर्व है कि आज मेरी बेटी अपने शहर का, सुसनेर का, अपने मध्य प्रदेश का, अपने परिवार का
नाम रोशन कर रही है। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो हर माता पिता को सिर्फ बेटे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बेटियां भी कुल का नाम रोशन कर सकती है। ये स्नेहा को देख के मुझे आत्मविश्वास हुआ कि हाँ, बेटियों पे भी अगर माता पिता आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो वो भी बेटों से कम नहीं है, बेटियां भी। शुरू से ही जब मैं स्कूल्स में थी तो बहुत सारे एनुअल फंक्शंस और ये सब होते थे। तो जब भी कोई एक्टिंग का या फिर डांस में तो मैं शुरू से थी ही। पहले मैंने, क्योंकि बच्चे रहते तो पता नहीं होता करियर का होगा क्या, तो डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर डांस से मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। और जब भी एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे तो टीचर्स हमें बताते थे कि किसको क्या करना है। हम तो मेरा ऐसा रहता था, मैं उन पूरे स्कूल के ग्रुप में मैं सबसे आगे रहती थी। मेरा इसी में माइंड चलता था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, स्क्रिप्ट वगैरह ये रहेगी सबकी, ऐसे एक्टिंग करेंगे। तो वो सारी चीज़ों से ये एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे और बढ़ने लगा। और फिर 12th जब हो गई मेरी, स्कूल मैंने पास आउट कर लिया, तो फिर लगा कि यार पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे है नहीं। पढ़ाई में मैं ठीक है नॉर्मली अच्छे मार्क्स से पास हो जाती थी, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो डांस में था, एक्टिंग में था। बट जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पर सब लोग पढ़ाई में ही अपना करियर बनाते हैं, कोई जाता ही नहीं है एक्टिंग वाली फील्ड में, मुंबई तक कोई आता ही नहीं है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था पापा से ये डिस्कस करना इस बारे में कि अब मुझे क्या करना है करियर में। तो थोड़ा सा नर्वस थी पापा को बताने के लिए, बट पापा ने जैसा आपको बताया वो सब मैंने पापा को बताया। और पापा ने भी यहाँ पर एक्टिंग की, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी इसलिए था बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता था, पापा ने पहले भी बताया है कि जब ये 16 इयर्स के थे तब इनका सपना था एक एक्टर बनने का। बट पापा के ऊपर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो जिसकी वजह से वो मुंबई नहीं जा पाए। पहले, अभी तो गूगल हो गया है, एड्रेस वगैरह हम तुरंत कहीं किसी का भी नंबर डालते हैं, हमारे पास ऑफिसेज़ के एड्रेस आ जाते हैं, प्रोडक्शन के एड्रेसेस आ जाते हैं। बट पापा के टाइम पर न्यूज़पेपर में आते थे एड्रेस, तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह ये चिपकाते थे कॉपी में, और बुक में, नोटबुक में इनका सबका एड्रेस लिखते थे। तो ये जो मुंबई जाने की जो सारी तैयारी एक बुक में इन्होंने कर ली थी, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पापा जा नहीं पाए थे। देन फिर मैं इनकी उम्र की हुई, 16 इयर्स की जब मैं हो गई, मेरे पास सवाल ये आया, तो फिर मैंने पापा से ये डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं पापा और मेरे थॉट्स बहुत मैच भी हो गए हमारी इस, मतलब उस वहाँ पे सुसनेर में होकर भी मुंबई में जाने की जो अंडरस्टैंडिंग है ना एक बाप बेटी की, वो हो नहीं पाती है, बट एक्चुअली हमारा सपना सेम ही था। तो इसलिए हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग इतना हुआ, और यहाँ पर आकर पापा ने ऑडिशन दिए। पापा ने इस उम्र में भी इनका सपना पूरा किया है, और पापा ने भी एक्टिंग की है, लाल इश्क और बाकी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह में भी पापा ने काम किया है। सो इन्होंने भी एक्टिंग की है, और मुझे कोई मिसगाइड वगैरह ना कर दे, क्योंकि पापा को नॉलेज होना ज़रूरी था पहले। बड़ा लगता है वो, मुझसे बड़ा लगता है, बट मैं उससे 4 इयर्स बड़ी और वो छोटा है मुझसे बहुत। सो ईशांत नाम है मेरे भाई का, ईशांत भावसार, निक नेम इसका ईशू है। सो ईशू कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी कार ले रही है नई, और हम लोग बहुत घूमने जाएंगे। मेरे पेरेंट्स देखे हैं, अब दीदी जीजू से अब मैं आपको मिलवाऊंगी। मेरी दीदी जीजू भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका छोटा सा बेबी, जिसके मेरे इंस्टाग्राम पर आप फोटोज़ देखते रहते होंगे वो छोटू से बेबी के, मनवीर से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। सो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरी माधुरी इनका नाम है, और ये जीजू है श्याम भावसार इनका नाम है, और ये छोटू सा क्यूट सा बेबी जो आप देख रहे हैं, क्या नाम है? बोलो अपना। इसका नाम मनवीर है, और ये बहुत मस्ती करता है, और मेरा सबसे प्यारा बेटा है ना। पापा की परी है स्नेहा, क्योंकि अपने करियर से लेके अपनी फिटनेस में स्नेहा को गाइड करते हैं उनके पापा। और देखिए कैसे वो पापा संग कर रही हैं योगा। मैंने जो भी सीखा है शुरू से ही, योगा से रिलेटेड जो भी जाना है, सब कुछ मैंने पापा से ही जाना है। सो आपको बहुत अच्छे से योगा के बारे में पापा ही बता पाएंगे, बिकॉज़ पापा ही मेरे लिए घर पे योगा गुरु हैं। और शुरू से ही जब मैं वहाँ पर भी थी, जब मैंने इनको शेयर किया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो इन्होंने मुझे, जो प्रिपेयर करते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या अपने करियर के लिए,
तो पापा ने मुझे इसी तरह प्रिपेयर किया था कि बेटा एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, स्किन का ध्यान रखना ज़रूरी है, हेल्थ रखना अच्छी ज़रूरी है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर मेहनत ज़्यादा है, अच्छा खाना पीना ये सब। तो पापा ने मुझसे योगा करवाना शुरू किया। हम लोग घर पे साथ में इसी तरह योगा करते थे, और अब जब भी मुंबई आते हैं पापा तो हमेशा हम लोग इसी तरह यहाँ पर मुंबई में भी साथ में योगा करते हैं। सो ये हैबिट मुझे पापा से ही लगी। सो पापा ही बताएंगे आपको योगा के बारे में मुझसे अच्छा। एक्ट्रेस के साथ आम लोगों को 24 घंटे में आधा घंटा अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। रोज़ योग करना चाहिए ताकि वो निरोग रहे और बुढ़ापा उनको जल्दी हावी ना हो। आज योग पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बन के योग सिखा रहा है, तो निरोग रहेंगे, पूरा विश्व निरोग रहेगा, और भारत की तो संस्कृति रही है विश्व का कल्याण हो। तो योग के माध्यम से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि वो बीमार नहीं होंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी और शारीरिक स्थिति भी ठीक रहेगी। भाई एक्सरसाइज तो हो गई, अब थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। और आज स्नेहा नाश्ते में बना रही है यमी यमी सैंडविचेस और कॉफी। सो आप लोगों ने देखा सुबह सुबह हम लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और फिर थोड़ी भूख लगने लग जाती है, बट तुरंत बाद एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें खाना सही नहीं होता है। सो हम थोड़ा टाइम रुकेंगे और फिर नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट है वो पापा और हम दोनों खाएंगे, और फिर आपको आगे की स्टोरी बताएंगे कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। पसंद की बात रही है तो हम लोगों को जो डाइट का ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा मैं नहीं रखती, मेरे लिए थोड़ा कम है, मैं थोड़ा चीट वीट पे चलती हूँ डाइट में। तो पसंद वाली चीज़ें तो नहीं ही खाना पॉसिबल होता है। मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा, मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। सो अभी हम फ़िलहाल ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं, जो कि आवाज़ भी आ रही होगी आपको। और सैंडविचेस मैं ज़्यादातर सुबह, या फिर उपमा हो गया, सैंडविच उपमा, और यही सब चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में। जितनी कम चीज़ें मैं, मतलब जितनी मुझसे होती है मैं उतनी करती हूँ डाइट के लिए। सो मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, और मैं ये स्प्लेंडा जो है वो यूज़ करती हूँ शुगर के टेस्ट के लिए। सो या अभी कैसा हो गया है, जैसे जब भी हम लोगों की छुट्टी या फिर जब हम लोगों का जल्दी पैकअप हो जाता है, तो हम सारे जो गुम के एक्टर्स हैं ना, वो सब लोग हम लोग ऐश्वर्या, नील और विहान और शीतल जी, भारती जी, किशोरी मैम, ये सब हम लोग मिलके हम लोग ओबेरॉय या फिर कहीं पर भी ऐसे लंच के लिए या कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए चले जाते हैं। सो जो स्ट्रीट फूड है वो तो मैंने बहुत ही पहले खाया था, मतलब मुझे याद भी नहीं है, बट मैं बहुत मिस करती हूँ स्ट्रीट फूड। मुझे जो डोसा बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद था। सो या आई लव पानी पूरी। पानी पूरी इज़ माई फेवरेट, मतलब ये मैं भूल कैसे सकती हूँ। सो पानी पूरी, डोसा और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी कॉफ़ी अभी रेडी ऑलमोस्ट होने वाली है। सो अब हम कॉफ़ी की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है चेंज करके भगवान की पूजा अर्चना करने की। भाई सुबह के ये रूटीन्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें स्नेहा बिल्कुल भी मिस नहीं करती है, क्योंकि रियल लाइफ में करिश्मा है काफी संस्कारी। आपने देखा ये था मेरी पूजा का टाइम। इस समय मैं पूजा करती हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ, पूजा करती हूँ और इसके बाद मैं सेट पर चली जाती हूँ। बट आज छुट्टी है, इसलिए आज मैं सेट पर नहीं जाऊँगी। आज मैं घर पर रहकर आपको मेरी वार्डरोब और कुछ मेरी फेवरेट कॉस्ट्यूम वगैरह बताने वाली हूँ। तो चलो मेरे रूम के अंदर चलते हैं।
हमें दिखाया अपना वार्डरोब, अपनी ज्वेलरी, एक्सेसरीज, उन्हें क्या कुछ पसंद है और आज इस स्पेशल डे पर वो क्या पहनने वाली है। हमें बाहर जाना है तो मुझे देखना है कि मुझे अब कॉस्ट्यूम कौन से पहनने हैं। मैंने रात में वैसे बहुत टाइम लगाया है कि मैं गाड़ी ले रही हूँ, डिलीवरी होगी, फ़ोटोज़ लेंगी, पहली गाड़ी की फ़ोटोज़, एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कॉस्ट्यूम कौन सा पहनना है। सो मैंने कुछ जो सिलेक्शन मैंने किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने रात में कितनी मैं कन्फ्यूज़ हुई थी। सो ये है मेरी वार्डरोब। मेरे पास इतने सारे कॉस्ट्यूम है कि मेरे पास ये वार्डरोब भी बहुत छोटी पड़ जाती है। मैं ये ब्लू कलर का कुछ ट्रेडिशनल वियर ट्राई करती हूँ इस बार। गाड़ी की डिलीवरी है, पूजा वूजा करेंगे, थोड़ा ट्रेडिशनल मैंने सोचा था, बट फिर मैं कंफ्यूज हो गई बिकॉज़ रिसेंटली मैंने अभी कुछ पूजा वूजा में, अभी घर की शिफ्टिंग हुई थी, मेरी पूजा हुई थी, तो मैंने ट्रेडिशनल पहना था। फिर मैं सोचा नहीं ट्रेडिशनल नहीं पहनते। सो ये देखा आपने, इसमें मेरी रील भी है इंस्टाग्राम पे, मैं डांस कर रही हूँ इसमें। बहुत लोगों ने ये कॉस्ट्यूम लाइक किया है। और फिर मैंने सोचा ये बहुत ही प्यारा सा प्रिटी सा वन पीस है जो मैंने मेरे बर्थडे के लिए लिया था, बट मैंने पहना नहीं था। सो ये मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना था, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे ये पहनना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और डिफरेंट ट्राई करते हैं, बट ये मेरी फेवरेट है। सो ये 2 ड्रेसेस कंफ्यूज कर रही थी और मैंने दोनों ही नहीं पहनी, इतना सोचती हूँ मैं। ये बहुत क्यूट सा प्रिटी सा ड्रेस है, बट ये जैसे हम लोग दोस्त लोग जब मिलते हैं ना, फ्रेंड्स ओबेरो या फिर कहीं किसी भी कैफ़े वैफ़े के लिए, उसके लिए ड्रेस ठीक था। तो इस ड्रेस ने मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, मुझे क्लियरली आंसर दे दिया कि ये ड्रेस मुझे इस वक्त तो नहीं पहननी चाहिए। बट ये बहुत कूल ड्रेस है, इस पे वाइट कलर के शूज़ क्यूट से बहुत प्रिटी लगते हैं। ये नाइट सूट है, मेरे पास बहुत सारे नाइट सूट हैं, बट मैंने फ़िलहाल 2 ऐसे ओपनली रख रखे हैं, बाकी फ़ोल्ड करके रख रखे हैं बिकॉज़ वो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। लास्ट वन, ये ड्रेस जो आप देख रहे हो, आज मैं ये पहनने वाली हूँ। सो बहुत कूल है और कार ले रही हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का लुक हो जाएगा। इसमें ये ब्लेज़र है, ये बहुत प्यारा, और मुझ पे पिंक कलर बहुत सूट करता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे पिंक कलर बहुत सूट करता है। इवन सेट पर भी मिताली दी, तन्वी और बहुत लोग, इवन आयशा ने भी शायद कभी बोला है मुझे कि पिंक कलर अच्छा लग रहा है। सो ये मैंने पिंक चूज़ किया है, इसके साथ वाइट। सो बेसिकली ये एक पैंट है एंड ये जो अंदर है ये क्रॉप टॉप है और उसके ऊपर ये जैकेट है। सो ये हो गई वार्डरोब। ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज़ बहुत सारा काम है, आज दिन भर है पूरा। सो वार्डरोब के बारे में अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगी और अभी मुझे जल्दी से रेडी होना है ये पहन के, ठीक है। कॉस्ट्यूम का ख़त्म हुआ, अब बैग्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या कैरी करने वाली हूँ अपने साथ। शायद मैं बैग्स ना ही कैरी करूँ, मैं मम्मी को या दीदी को दे दूँगी बिकॉज़ मुझसे ना संभलता नहीं है इतना सब कुछ। बट फिर भी जो बैग मैंने चूज़ किया है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। ये बहुत मिनिमल चीज़ें मैंने रख रखी हैं और हाँ, पहले मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, इन चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान किया। एक्चुअली इससे भी ज़्यादा चीज़ें थी जिन्होंने मुझे परेशान किया है, बट जो कन्फ्यूजन मुझे था ना कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो यही वो सारी चीज़ें थी, बैग्स एंड ऑल, ड्रेसेस जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी, नेल पिन्स जो कि मैंने लगाई एक भी नहीं है। यू कैन सी माई नेल्स, बिल्कुल मेरे हाथों पर नेल पिन नहीं लगी हुई है और जो कि बहुत गंदे दिख रहे हैं, बट अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है नेल पेंट लगाने का। एंड यू कैन सी नेल पेंट की जब बात कर रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो इतनी सारी नेल पेंट्स हैं मेरे पास, मतलब आप देखने जाओगे तो बॉक्स छोटा पड़ रहा है नेल पेंट्स के लिए। ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है। सिर्फ 3 बैग्स मैंने इसलिए रखे हैं बिकॉज ये 3 बैग्स ही मुझे बहुत परेशान कर रहे थे कि मुझे कौन सा बैग लेना चाहिए। सो अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगी, वो कॉस्ट्यूम है और कॉस्ट्यूम वो है पिंक वाला, और बैग मेरा ये वाला फेवरेट है। ये मेरी ज़िद है कि मुझे ये बैग लेना है अभी फ़िलहाल, तो इसको मैं यहीं पर रखती हूँ। और एक ये बैग है, ये भी बहुत कूल है। ये
सारी ड्रेसेस पे मेरी जाता है। मैं वो येलो वाली मैंने क्यूट सी ड्रेस दिखाई थी उस पर भी ये जाता है, और वो वाले पे भी जाएगा, चला जाएगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये ठीक नहीं है। बट मैं मेरा मन था कि मैं इसको भी ले जाऊँ। छोड़, ये सिंपल सा बहुत, एक्चुअली ये वाला जा रहा है उस पर, बहुत क्यूट सा बैग है ये। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा सोचा है कि ये बैग मैं अपनी मम्मी को दूंगी कैरी करने के लिए, उनका बैग घर पे रखेंगे, और ये बैग मैं अपनी दीदी को दूंगी कैरी करने के लिए, और ये बैग मैं लूँगी। आई डोंट थिंक कि मैं ये बैग इतनी देर संभाल पाऊँगी बिकॉज़ बहुत लंबा डे है। वॉच बहुत प्यारी सी है, और ये मुझे विहान ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, जो मैं आज पहनने वाली हूँ। उसने मुझे पूछा भी था, तू वॉच पहनती भी है या नहीं? मैंने उसको बोला नहीं, मैं पहनती तो नहीं हूँ, मुझे एक्सेसरीज़ की हैबिट नहीं है, बट मैं ज़रूर पहनूंगी किसी स्पेशल डे पर, और वो स्पेशल डे आज आ गया। सिर्फ एक्सेसरीज़ में ईयरिंग्स का शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे ईयरिंग्स का, और ये मैंने बहुत कम इसमें रखा है, बाकी पूरा अलग जगह रखा हुआ है। जो मैं पहनती हूँ वो सारा मैंने इसमें रखा हुआ है। सो ये मेरी बहुत फेवरेट है, ग्रीन कलर, बिकॉज हम लोग भी सेट पर जब होते हैं ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं जो भी साड़ी वगैरह पहनती हूँ, किसी भी कोई भी फेस्टिवल या किसी की शादी वादी हो, करिश्मा जब भी रेडी होती है उसके हाथ में ग्रीन कलर की बैंगल्स होती हैं, और कुछ साड़ीज़ वगैरह में, लहंगे वगैरह में ग्रीन कलर की ज्वेलरी देते हैं। तो कॉस्ट्यूम कुछ भी हो, ग्रीन कलर उस पर जाता है। सो ये गोल्डन कलर भी बहुत चीज़ों पर जाता है, गोल्डन और सिल्वर बहुत कॉमन है, बहुत सारी ड्रेसेस और साड़ीज़ वगैरह पर जाता है। सारे इयररिंग्स मैं आपको ऐसे निकाल के नहीं दिखाऊंगी, जो मेरी फेवरेट और जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं आपको वही दिखाऊंगी। ये सिल्वर वाले ये इतने फेवरेट है मेरे, बिकॉज एक तो ये हैवी है नहीं, इसका असली राज ये है कि ये हैवी दिखते हैं पर ये हैवी है नहीं, इतने लाइट वेट है, इनको पहनते हैं ना, देखो कितना हैवी दिख रहा है, बट मुझे बिल्कुल भी इसका वेट नहीं लगता। सो ये मेरे बहुत कॉमन इयररिंग्स है, बहुत सारी पोस्ट पे मेरे ये वाले इयररिंग्स आपको दिखे होंगे। स्नेहा की खास चीजों में हमने ताका झाकी तो कर ली, अब बारी है झटपट से रेडी होकर कार खरीदने जाने की। सो मैं रेडी हूँ, बहुत नर्वस हो रही हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ कार लेने जा रही हूँ और पूजा करेंगे, देन फिर हम कार में घूमेंगे। तो स्नेहा और उनका परिवार निकल पड़ा है अपना नया मेहमान घर ले आने के लिए। वैसे रास्ते में स्नेहा ने गीत गाए और कुछ बातें भी शेयर की। मुझे ना ड्राइविंग का शुरू से ही बहुत शौक था, मतलब जैसे घर पे जो कार है बड़े पापा की, घर में भी जो कार है, मैं हमेशा बच्ची थी ना तब आगे बैठती थी, मैं कभी पीछे नहीं बैठी। बड़े पापा ड्राइव करते थे, हमेशा आगे रहती थी, मैं हमेशा वो कैसे चलाते हैं वो करती रहती थी। और अब बच्चे होते तो बच्चे तो सभी हो जाता था, गाड़ी चलाने वाला गेम वेम खेलते हैं ये वो, तो वो मेरे अंदर ना अभी तक है, मेरे को अभी भी ड्राइविंग का शौक है। बट ये मेरी पर्सनल अभी कार आएगी तो मैं अभी नई ड्राइवर रहूँगी, बट हाँ मुझे ड्राइविंग तो आती है ही, तभी मैं कार ले रही हूँ। तो ये मेरी नई ड्राइविंग रहेगी, तो अभी ड्राइविंग करने की और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये जो गाड़ी रहेगी वो मेरी खुद की रहेगी। गुस्ताख नज़रों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको, कहना जो चाहे रहा जाए ना, जब तुमको देखो लगता है ये, कह के भी तुमको
मिलेगा आराम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम, हाय राम। इससे ज़्यादा लंबा मैं सुर नहीं ले सकती। तो फाइनली वो पल आ ही गया जब स्नेहा ने अपनी कार खरीद ली। और देखिए, इन्होंने कार के लिए चुना है ये लाल कलर। और स्नेहा और उनके परिवार ने मिलकर नई कार की पूजा अर्चना की और सभी के चेहरे पर खुशी साफ जाहिर है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गाड़ी लूं और मम्मी अपने हाथों से मेरी गाड़ी की पूजा करें। सो मम्मी अभी पूजा कर रही है। मम्मी पापा के हाथों से गाड़ी की पूजा कराने की खुशी मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग समझ सकते हो। भाई अब नई नई कार है तो ऐसे में घूमना फिरना तो बनता है ना। तो स्नेहा पहुंच गई समुंदर किनारे, जहां उन्होंने लहरों का मजा तो लिया ही, साथ ही साथ खाया ठंडा ठंडा गोला भी। यहाँ आकर एक अलग ही वाइब कनेक्ट हो रही है, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। बिकॉज़ यू नो समुद्र तो मुंबई की एक पहचान सी ही है। पूरा मुंबई समुद्र में बसा हुआ है। बहुत खूबसूरत लगता है समुद्र से मुंबई। सो यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून है और क्या वाइब है यहाँ की। इवन मेरी फैमिली पूरी इधर उधर घूम के सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबको यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सी, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। यहाँ की जो वाइब है ना वो ही बहुत रिलैक्सिंग है। यहाँ पर आकर ही इतना अच्छा लगता है। सारा स्ट्रेस जैसे ख़त्म हो गया है और इधर बॉडी इतना रिलीफ फील हो रही है ना। बॉडी को ऐसे लग रहा है जैसे अभी इतना सारा काम किया, कार वार ली, थोड़ा सा घूमे फिरे, थक गए, इतना कुछ हुआ, बट लास्ट में जो थकान होती है ना, हम एकदम सही टाइम पर आकर यहाँ पर रुके हुए हैं। बिकॉज यहाँ पर ना एकदम रिलैक्सेशन मिल रहा है, पूरा एकदम फ्रेश एयर, समुद्र है पूरा। ये जो आवाज़ है ना, यही इतनी अट्रैक्टिव है। जब मैं मुंबई नहीं आई थी तब मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी। अभी क्या है ना, मैं कुछ भी ठंडा या कुछ भी जैसे कोल्ड ड्रिंक भी अगर मैंने ज़्यादा ठंडी अगर ले ली तो मेरा नेक्स्ट डे गला गया। और अभी मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। एक्चुअली ना ये सब लोग ना ये जो गोले और ये सारी जो आइसक्रीम वगैरह है, ये हम लोग स्कूल टाइम में ना स्कूल के बाद हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग चले जाते थे और गोला और ये सब इतना इंजॉय करते थे। बट अभी भी बहुत मन करता है। जब मैंने खा तो मुझसे सच में कंट्रोल नहीं हुआ और ये खा के इतना सुकून मिल रहा है। बचपन की याद आ रही है। बिकॉज मैंने तो तभी खाया था, उसके बाद तो मेरे को गले में प्रॉब्लम हो जाती है ठंडा खाने या ठंडा पीने से। सो बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया है। बट बीच को देखते हुए ये हाथ में एक अलग ही मज़ा है। सो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और आप लोगों की वजह से आज मुझे इतना सारा एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला है। क्योंकि प्लान्स कुछ और थे, बट फिर अब जब सरप्राइज़ आप लोगों ने हमें दिया है तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे इंजॉय करते हुए सेगमेंट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे तो पता नहीं कभी होगा ये सब आना जाना। तो उम्मीद है कि स्नेहा के बारे में आपने जानी होंगी छोटी बड़ी बातें, क्योंकि ये करिश्मा बनकर तो आपका एंटरटेनमेंट करती ही है और रियल लाइफ में भी काफी चुलबुली है। थैंक यू सो मच ऑडियंस। आप लोग हमें इतना ढेर सारा प्यार हमें देते हैं और इतना सपोर्ट आप लोग हमारे शो को कर रहे हो। आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ, हम सब हैं
और आप लोग हमें जिस तरह से जिस तरह से आपने उस कैरेक्टर में हमें एक्सेप्ट किया है ना, हम धीरे धीरे उसी कैरेक्टर में और निखरते जा रहे हैं, और आपकी सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए अपने कैरेक्टर्स पर, अपने रोल पर, अपनी स्क्रिप्ट पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।